इस समय मैं जयपुर की विधानसभा सीट बगरू में हूं और मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर। इनसे समझता हूं कि यहाँ पर चुनाव क्या होने वाला है। यहाँ पर कांग्रेस की गंगा देवी विधायक हैं और फिर दोबारा कांग्रेस ने उन पर दांव लगा दिया है। गंगा देवी बगरू से विधायक हैं। 5 सालों में कितना काम हुआ है, चूँकि सरकार कह रही है कि बहुत सारी योजनाएँ, बहुत सारी बातें। आपको क्या लगता है? लगता है कि गंगा देवी ने विकास कार्यों में बिल्कुल शून्य काम किया है। यह है ना, बगरू अपने निजी क्षेत्र और अपने घर एक वार्ड में ही काम करके रह गई गंगा देवी। गंगा देवी को तो अभी जो नए वोटर्स हैं, नई पीढ़ियाँ हैं, वो तो जानते भी नहीं है कि कौन है गंगा देवी। आप यह है जानते ना, हैं? मैंने कभी शक्ल से नहीं देखी। मैं यहीं का स्थानीय निवासी हूँ, लेकिन गंगा देवी को देखा ही नहीं कभी। गंगा देवी है कौन सी और कैसी, टीवी के अलावा कहीं नहीं देखा उसको। एक बात लगातार कही जा रही थी कि अशोक गहलोत के खिलाफ लोग नहीं हैं, लेकिन विधायकों के खिलाफ हैं। दोबारा उन्हें टिकट दे दिया जाता है, फिर से मैदान में है वो। इसका कुछ असर है इन सब बातों का? कुछ सांप्रदायिक ऐसा माहौल भी बना दिया अशोक गहलोत ने कि इसमें विरोध तो अशोक गहलोत का भी हो रहा है अभी। अब गहलोत का भी विरोध है? हाँ, गहलोत का भी विरोध है। जो योजनाएं थी इनकी? नहीं, योजनाएं कुछ नहीं, बीजेपी की योजनाओं को ही इन्होंने रिपीट किया है। यह है कि चिरंजीवी योजना सबसे बड़ी योजना मानते हैं, लेकिन आज इलाज कराने कोई भी गया तो जब भी जैसे भी जांच होती है तो डॉक्टर और हॉस्पिटल वाला ये बोलता है कि ये कोड नहीं है हमारे पास। किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिला। आपको कोई फायदा नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे। एक रिलेटिव हॉस्पिटल में भर्ती था, 5.5 लाख रुपए पे किया है। किसी भी जांच के लिए कुछ भी हुआ तो ये कोड नहीं है हमारे पास, चिरंजीव में ये कोड नहीं है हमारे पास। पैसा जमा कराओ, जल्दी कराओ, पेशेंट मर जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसे करके पैसा ले रहे हैं बस। बिजली? बिजली में क्या है, बिजली में इधर से छूट दी है तो स्थायी शुल्क बढ़ा के भेज दिया। मेरे खुद का ऑफिस का बिल है ना, जो 550 रुपये का आता है, वो है ना 850 रुपये का आया है छूट देने के बाद। अच्छा, कितने रुपए यूनिट बिजली यहाँ पर चल रही है राजस्थान में, जयपुर में, कुछ अंदाज़ा है? अभी तकरीबन यूनिट का 8.5 रुपये या 9 रुपये रेट चल रहा है अभी तो चल रहा है। लगभग। एक चीज़ और बताइए, यहाँ पर चुनाव कहा जा रहा है बीजेपी कोई फेस नहीं है, कांग्रेस तरफ से अशोक गहलोत हैं, दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो किसको चुन रहे हैं आप? बीजेपी में कौन कह रहा है कि फेस नहीं है? फेस है ना मोदी का, इतना अच्छा फेस तो है। इतना इस मोदी से बड़ा नेता कौन है जो राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय नेता है? इससे बढ़िया कौन फेस मोदी की फेस वोटिंग हो जाएगी? बिल्कुल मोदी की फेस वोटिंग होगी, 101% होगी। और नेता तो वैसे भी है ना कि आज बीजेपी के एमएलए जिसको कि मुख्यमंत्री का दावेदार बालकनाथ जी को मान रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि हमारी नेता वसुंधरा है। तो जनता तो सब समझती है ना, फेस बनाना कोई जरूरी थोड़ी नहीं। एक फेस के पीछे कोई राज नहीं किया जाता है ना। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सबको समानांतर बराबर दर्जा मिलता है सबको। आप बताइए चाचा जी, यहाँ पर बगरू में क्या दिख रहा है, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? बगरू में कोई विकास नहीं किया। नहीं, कांग्रेस सरकार ने काम किया है यहाँ पर। एक अनपढ़ के सामने पढ़ा लिखा कैंडिडेट खड़ा है। किसे अनपढ़ मानते ये हैं? भी अनपढ़ है, वो कोई काम नहीं करती है। उसके पीए के पास जाओ 2 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं आप, पढ़ाई लिखाई? बिल्कुल महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए बीजेपी कैंडिडेट जीतेगा यहाँ से। अच्छा, ये जो योजनाएं अशोक गहलोत दे रहे थे, अशोक गहलोत ने बिल्कुल, जैसे उसको खेती को दावा ले जाता है ना, वो योजना वोटों के लिए चाहिए। जमीन में कोई योजना लागू नहीं है, और कांग्रेस का सत्यानाश ही गहलोत ने किया है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो 5 साल चला है उसका कुछ असर है? सचिन पायलट युवा है और ये राजनीति का कीड़ा है। कांग्रेस की गुण जो खाता है जैसे, वैसे गहलोत इसको खा गया। कांग्रेस को नुकसान किया गहलोत ने कांग्रेस को। बिल्कुल कांग्रेस को नुकसान किया है, और जो योजना दी है वो कहीं धरती पर लागू नहीं है, और वो टैक्स हमारा ही है। तो अशोक गहलोत तो घर से नहीं लाया, अशोक गहलोत पब्लिक का टैक्स है वो। अच्छा, गंगा देवी से कभी किसी काम को लेकर के आपकी मुलाकात हुई, कोई बातचीत हुई कभी 5 सालों में? गंगा देवी से हुई है 1-2 उद्घाटनों में। गंगा देवी सज्जन है, लेकिन जो पब्लिक को चाहिए वो काम गंगा देवी ने नहीं की। क्या वजह हो सकती है? वो पढ़ाई, पढ़ा टैकल लिखा आदमी है, वो हर योजना को समझता है। गंगा देवी के पास अगर पूछने जाओ तो कोई योजना का मालूम नहीं है उसको। आप बताइए ज़रा, गंगा देवी यहाँ से विधायक हैं, दूसरी बार विधायक रहीं, तीसरी बार फिर मैदान में हैं, चौथा चुनाव इनका है, कैसे देख रहे हैं चीज़ों को? सर मैं सीतामढ़ी टीलावाला हूँ, यहीं से लोकल जगतपुरा से टीलावाला गांव। गंगा देवी पिछली बार यहाँ पर एक तरफा वोट मिले थे उसको,
अनपढ़ती लेके है कि बढ़िया है, समझे बच्चा बढ़िया है, वो देखेगा, कम संभालेगा। लेकिन इस बार जो बीजेपी का पार्षद थे, उनके जो भी काम कराते थे बीच में रुकावट कि ये तो उसका आदमी है। अरे हमने, और यहाँ पर एक तरफा वोट मिले उस पिछला, और इस बार इसको विपक्ष होगा। जो कैलाश वर्मा जी हैं उनको एक तरफा वोट दे रहे हैं। यहाँ पर 50 वोट भी बाई चांस गंगा देवी को गलती से मिल जाए, ये नहीं आसपास के 10-15 किलोमीटर के आसपास, तो बहुत बड़ी मुश्किल है। टीला वाला उन्होंने प्रधान कार्यालय खोल दिया है। टीला वाला खोला है, हमें तो पता भी नहीं है, और कुछ चहल पहल ही नहीं है, कुछ जा रहा नहीं उसका। यहाँ तक उसके खुद का कार्यकर्ता भी नाराज है, कुछ काम करती नहीं है। बड़ी आज नहीं कल आऊँगी, कोई जाता भी नहीं है, अरे ये तो उसका आदमी है। अरे अब जो प्रत्यक्ष होता है वो प्रेजेंट टाइम जीतने के बाद सबका होता है एमएलए, और वो ध्यान ही नहीं देते बिल्कुल। आप लोग वोट देते समय गंगा देवी काम को देख रहे हैं कि अशोक गहलोत की योजनाएं देख रहे हैं, या कांग्रेस का देख रहे हैं, कांग्रेस ने काम किया, कांग्रेस सरकार ने काम? अभी प्रेजेंट हम नहीं तो गहलोत की देख रहे हैं, न गंगा देवी देख रहे हैं। हम ये देखें जो गलती हमने पिछली बार हमारे जो आसपास किया है, हम कैलाश वर्मा को वापस लाएंगे। युवा है, लड़का घर घर ज़्यादा है, और जो भी उसकी पिछला गलती हुई वो एक्सेप्ट भी कर रहा है, और ये मुझे विश्वास है कि वो पूरा काम करेगा, भेदभाव नहीं करेगा वो बंदा। और यहाँ पर एक तरफा वोट है उसके। इस बार भेदभाव हुआ है क्या यहाँ? हाँ, उसका भेदभाव है। गंगा देवी बिल्कुल भेदभाव करती, आती नहीं बिल्कुल। किस तरीके का भेदभाव रहा होगा? काम नहीं करती, आती भी नहीं है। वोट मिल गया, पानी से प्लान उसको लेके आओ। अरे आप जिसको कांग्रेस कार्यकर्ता उसको लेके आके आएगा, हम तो आ रहे हैं आपके पास डायरेक्ट, हमारा कुछ तो सुनो, आप कुछ तो हमारा काम करो। चलो कुछ नहीं, प्यार से तो बोलो। आप प्यार से नहीं बोलते भाई, ऐसे नहीं काम पूरा हो जाता, नहीं मानते, पर प्यार से तो बोल सकती है ना। मतलब आप गंगा देवी के व्यवहार से नाराज हैं? सबको जानती है अच्छी तरह से। अच्छा, पर जो सरकार की योजनाएं थी, जो गारंटी चल रही, 7 गारंटी दी जा रही हैं, अरे सब कहने में, कागजों में, रियल में तो बहुत परेशान है। काम तो कुछ होता नहीं उनके, और ये हो रहे गुजर तो और ज्यादा नाराज हो रहे हैं। रियल में तो नाराज हो रहा है, क्या वजह है? ऐसे नाराज हो रहे हैं कि जो पायलट, रियल में इनके कहने पर पायलट को एक तरफा वोट दिए, ऐसे नहीं वो कैंडिडेट को दिए बढ़िया, लेकिन वो कैसे जादू टोना कर देता कुछ, और उसको हटा दिया। वो बंदे, वो सहानुभूति अभी भी वो पायलट को हमें भी है कि रियल में पायलट बहुत अच्छा, हम बीजेपी के हैं लेकिन पायलट बहुत अच्छा बंदा है, नेचर से बढ़िया है, पर उसके ध्यान ही नहीं देते। और ये जादू टोना 70-60 बच्चों को खिलाने का टाइम है, और खुद आके बैठ जाता है, और अभी भी कहता है कि कुर्सी नहीं छोड़ रही मुझे। कुर्सी छोड़े। आप बताइए जरा, इधर देखिए, ये जो बगरू विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ जब जो विधायक जीतता है सरकार उसी की आ जाती है, तो इस बार क्या टेस्ट है यहाँ का? सर इस बार कैलाश वर्मा यहाँ से चुनाव जीत रहा है। क्या वजह क्या? सर वजह यह है कि साक्षर उम्मीदवार है और बढ़िया है, और जो गंगा देवी इसका सर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विरोध है। अच्छा ये बताइए, जैसे ये बात हो रही लगातार, मैं जहाँ जा रहा हूँ कि कहा जा रहा है अशोक गहलोत की योजनाओं का बड़ा असर है, लोग बता रहे हैं, लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, अशोक गहलोत भी कर रहे हैं कि हमारी इस योजनाओं में सरकार रिपीट होगी, रिवाज टूटेगा। आपको क्या लगता है एज ए वोटर? सर कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ वो है, चुनावी चौचले हैं, कुछ नहीं है। 7 गारंटी दे रहा है, उस गारंटी लास्ट चुनाव के टाइम पे क्यों ना दे रहा है। जो नौजवान थे, जो युवा थे, जिनका भविष्य के साथ में सर खिलवाड़ हो गया, सारे के सारे पेपर आउट हुए हैं। जो सारे के सारे पेपर, जो आदमी जयपुर में रह के सर तैयारी कर रहा था, गाँव से बिलोंग करते हैं लोग बाग, उसके अंदर यहाँ जयपुर में कितने खर्चे होते हैं, आदमी उसके मतलब 2 साल 3 साल की मेहनत बिल्कुल वो ना गई, और सारे पेपर वो ना हुए हैं, सब फर्जीवाड़ा हुआ है। इनकी सारी योजनाओं में फर्जीवाड़ा है, कोई इसकी एक भी योजना सही नहीं है। तो उसका असर गंगा देवी पे पड़ेगा? गंगा देवी पे बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। गंगा देवी देखो, जो कैलाश वर्मा जी है, कैलाश वर्मा जी साक्षर उम्मीदवार हैं, अच्छा चेहरा है, बीजेपी का युवा है। और जो गंगा देवी जी है, इनकी उम्र हो गई सर, साक्षर नहीं है इतना, उनको बोलने का वो नहीं है। और जो क्षेत्र के अंदर जो काम है ना करवा रही है जो गंगा देवी, हम मिलने के लिए तरसते, क्षेत्र के अंदर नहीं आती है। उनके द्वारा 2-5 आदमी जो निर्वाचित हैं उनसे डायरेक्ट जाके पहले मिलो, और फिर जाके गंगा देवी से मिलाओ, तो अपॉइंटमेंट लेने का थोड़ी काम है सर। विधायक से मिलने के लिए 2-3 और प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। प्रक्रिया सर को डायरेक्ट मिलती नहीं है ना। हमने सर 5 साल हमारे को यहाँ हो गए, कभी शकल नहीं देखी सर। पहचान नहीं पाओगे विधायक देखने? मैं तो सर जानूंगा नहीं, पता नहीं साड़ी पहनते सलवार सूट पहनते, ये भी नहीं जानता सर। दिया था पिछली बार? बिल्कुल साल कांग्रेस को वोट ना दिया था, और कांग्रेस को हमने सर वोट सिर्फ सचिन पायलट को देख के दिया था, क्योंकि सर नौजवान था। अशोक गहलोत की तो उम्र हो गई थी, सचिन पायलट को उन्होंने सीएम का चेहरा फेस ना किया था। सीएम का चेहरा फेस करने के बाद हमने गंगा देवी को वोट किया। लेकिन गंगा देवी बताती है 25 सितंबर का जो मामला था सर, 25 सितंबर वाले मामले में बताती है, मेरे से तो कोरे
उस पे कागज़ के ऊपर साइन है ना करवा लिए। तो अगर उनको पढ़ना आता तो उस पर पढ़ के साइन कर दिया, अब उनको पढ़ना ही नहीं आता तो पूरे कागज़ मतलब एक तरह सजा हो जाएगी उनके लिए। अच्छा आप बताइए क्या लगता है माहौल क्या है? गंगा देवी का विरोध हो रहा है, यही माहौल है। वर्मा जी जीत रहे हैं अच्छी तरह यहाँ से। गंगा देवी को भगाओ और वर्मा जी को लेके आओ। वर्मा जी को लाओ, गंगा देवी को भगाओ, जिंदाबाद गंगा देवी यहाँ यहाँ पर आप जरा बताइए, बीजेपी प्रत्याशी के लिए नारेबाजी इन्होंने की, अब यहाँ पर गंगा देवी विधायक हैं, दूसरी बार तीसरी बार मैदान में, चौथी बार उनका चुनाव है, क्या लगता है आपको? भाई साहब यहाँ गंगा देवी का बहुत तगड़ा विरोध है। यहाँ जगतपुरा जोन जिसमें 21 वार्ड पड़ते हैं, 21 वार्डों में एकमात्र कैलाश खाड़ा ही एक गंगा देवी का आदमी है और बाकी कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनको भी कोई महत्व नहीं देती। बाकी सारे पार्षद नाराज़ हैं। सभी पार्षदों की ये स्थिति है, बीजेपी के जहाँ पार्षद है वहाँ वर्क ऑर्डर मिलता है नगर निगम पार्षद कोटे से और गंगा देवी यहाँ उद्घाटन करती है। यहाँ की दयनीय स्थिति है। और गंगा देवी यहाँ प्रताप नगर जो जगतपुरा का जो एरिया है, यहाँ कई सालों में मतलब 4 सालों से यहाँ पे कभी दर्शन लाभ नहीं हुए उनके। तो यहाँ जैसे अपन खड़े हैं, ये बर्जपुरी कॉलोनी है पीछे, बर्जपुरी कॉलोनी में एक भी रोड बनी हुई नहीं है और जेडीए कॉलोनी है, मगर दयनीय स्थिति है। तो आपको क्या ये लगता है कि जब दूसरी जो पार्टी आप बता रहे हैं, दूसरे प्रत्याशी चुनाव अगर जीतते हैं मान लीजिए, तो काम हो जाएगा पूरा? बिल्कुल सर, काम होगा और कैलाश वर्मा भारी मतों से जीतेगा। ये बगरू विधानसभा क्षेत्र जयपुर का ऐसा क्षेत्र है जहां से चुनाव जीतने के बाद सरकार उसी की आती है जो यहां से चुनाव जीतता है। पिछली बार गंगा देवी जीती, यहां पर सरकार कांग्रेस की आई, उसके पहले कैलाश वर्मा जीते तो सरकार बीजेपी की आई। 2008 में ये नई विधानसभा क्षेत्र बन कर के आई और ये बगरू जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में मतदाता हैं, क्षेत्रफल भी इसका बड़ा है। अलग अलग इलाके में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इसके छोटे छोटे टुकड़े मिल जाते हैं। एबीपी लाइव में संतोष कुमार पांडे, जयपुर।